मुंबई में कारोबारी गौतम अडानी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात शरद पवार के घर पर हुई है। इस दौरान दोनों काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत करते रहे। ये मुलाकात क्यों हुई, अभी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि गौतम अडानी उस बात के लिए थैंक यू करने आए हों जिसका शरद पवार ने उन्हें समर्थन दिया था। लेकिन ये बातचीत तकरीबन 2 घंटे बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों ने एक कमरे में अकेले में मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने अडानी को लेकर समर्थन किया था। दोनों की मुलाकात मुंबई स्थित पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल विपक्षी दल अडानी मामले के संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग कर रहा था। इसी बीच इसको लेकर विपक्षी दलों ने संसद में खूब हंगामा भी किया था। हालांकि शरद पवार इकलौते एक विपक्ष के ऐसे नेता थे जो कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए गौतम अडानी का समर्थन किया था। शरद पवार हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचे बवाल के बीच अडानी ग्रुप की प्रशंसा कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं है। पवार ने कहा था कि पहले भी इस प्रकार के मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन इस बार इस मुद्दे को पहले से कहीं अधिक ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पवार ने तब ये सब कुछ कहा है जब अडानी समूह की अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद वो फंस गए थे। गौरतलब है कि शरद पवार ने जेपीसी जांच पर विपक्ष की मांग को गलत ठहराया था। दरअसल एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग जांच करा रहा है, ऐसे में जेपीसी की मांग करना एक रणनीति है। उन्होंने इस पर सफाई की मुद्रा में बाद में ये भी कहा था कि वो कुछ लोग जैसी बात कह रहे हैं उनकी राय उस मामले में बिल्कुल अलग है। शरद पवार के बयान पर विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका माना जा रहा था। हालांकि विपक्ष उनके बयान को लेकर ये कह रहा था कि ये उनका बयान व्यक्तिगत है, लेकिन अब जबकि अडानी और शरद पवार की मीटिंग हो चुकी है और ये गुप्त मीटिंग 2 घंटे तक चली है, तब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी जिज्ञासा उठी है कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। इस मुलाकात को लेकर पहली बार एक टिप्पणी भी सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पवार और अडानी की मुलाकात पर टिप्पणी की है। उन्होंने महुआ ने लिखा, मुझे महान मराठों का मुकाबला करने में कोई डर नहीं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि उनमें पुराने रिश्तों से पहले देश को रखने की अच्छी समझ हो और मेरा ट्वीट विपक्ष विरोधी एकता नहीं बल्कि जनहित के पक्ष में है। उन्होंने अपना एक और ट्वीट किया। उसमें सांसद ने दावा करते हुए लिखा, दोस्तों, व्हीलर डीलरों के माध्यम से उनसे और कुछ अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजा नहीं मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि अडानी के साथ आमने सामने चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक किसी भी राजनेता को उनके साथ जुड़ना नहीं होना चाहिए। यानी महुआ मोइत्रा विपक्ष की एक अलग धारा में बह रही हैं। और इतना ही नहीं, शरद पवार के मामले में शीर्ष कोर्ट द्वारा गठित की गई एक कमेटी को भी उन्होंने सही बताया है। ये बात शरद पवार ने कही थी, लेकिन अब जिस तरह से मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है और इंटरव्यू में वो उनके साथ आ गए हैं, उसके बाद शरद पवार और अडानी के बीच में कैसी बातें हो रही हैं, इस पर पूरे समूचे विपक्ष की नज़र बनी हुई है। और इस पर अब तक तो कोई नहीं बोला है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने तंज जरूर कस दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।